पुलिस की गिरफ्त में बड़ी भोली सूरत बनाकर चल रही है महिला दो अन्य सातिर। जब आप इस सातिर महिला की हकीकत जान लोगे तो आप भी दांतों तले अंगुली दबाकर इस महिला को अभद्र भाषा का प्रयोग करने से पीछे नहीं रहोगे। जी हाँ, यह वो महिला है जिसने अपनी हवस और पैसों की भूख को मिटाने के लिए न केवल इंसानियत और मानवता को मार दिया बल्कि इसने रिश्तों की मर्यादा को भी तार तार कर दिया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक हत्याकांड का पर्दाफाश किया और तब यह 15 दिन पहले दुल्हन बनी औरत की कहानी सामने आई है। अब मैं बताता हूं आपको कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ये पूरा मामला है यूपी के औरैया जनपद के फफूंद का, जहां बीती 5 मार्च को फफूंद की रहने वाली प्रगति की शादी मैनपुरी जनपद के रहने वाले प्रदीप के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि 6 मार्च को प्रगति अपने ससुराल यानी फफूंद वहां पहुंच चुकी थी और 19 मार्च को अचानक प्रदीप अपने काम पर गया था और जब वह वहां पर काम से लौट रहा था तो उसने अपने बड़े भाई को फोन करके बताया कि वह वापस आ रहा है और कुछ देर में घर पहुंच जाएगा। इसी दौरान ये हुआ कि प्रदीप घायल अवस्था में खेत में पड़ा मिला। जब वह काफी समय तक घर नहीं पहुंचा तब परिजनों को उसकी चिंता हुई और उन्होंने पहले तो उसे अपने स्तर से तलाश करने का प्रयास किया, मगर जब प्रदीप नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस की शरण ली। तभी उनको घायल अवस्था में प्रदीप मिला, जिसकी उसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों को यह शक था कि उसकी हत्या की गई है और इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हो गई, क्योंकि प्रदीप के सर में गोली मारी गई थी। जब पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू किया तो पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। अब आप चौंक जाएंगे पूरे मामले को सुनकर। अब सुनिए आप, ये है पूरी कहानी कि प्रदीप जिसकी मृत्यु हुई है उसकी बड़े भाई की शादी प्रगति की बहन के साथ हुई थी और प्रगति की बहन ने सोचा कि उसका बहुत अच्छे घर में रिश्ता हुआ है और वह हर तरह से संपन्न है, यानी बड़े घर में उसका रिश्ता हुआ है और इसी वजह से उसने अपनी छोटी बहन की शादी भी उसी घर के छोटे लड़के के साथ तय कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात से वह बिल्कुल अनजान थी कि जिस बहन की वह शादी करवा रही है उसका उसी गांव में रहने वाले एक युवक के साथ में पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा है और वह दोनों शादी करना चाहते थे। बताया जा रहा है कि वह लड़का लगातार उसके साथ शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन और इस बात के लिए राजी वो भी थी। फिलहाल कुल मिलाकर दोनों की शादी कर दी गई। तब दोनों ने मिलकर यह प्लान किया कि वह पहले शादी कर लेगी और शादी के बाद अपने हस्बैंड को मौत की नींद सुला देगी। इसके बाद जब उनके पास पैसा आ जाएगा तब वह अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेगी। इसी को अंजाम देने के लिए उसको जो मुंह दिखाई में 1 लाख रुपए मिले थे उसने अपने प्रेमी को दे दिया, जिसने अपने एक शूटर को 1 लाख रुपए और मिलाकर 2 लाख रुपए दिए और प्रदीप की हत्या की सुपारी दे दी। और उस शूटर ने वही किया कि जिस समय 19 मार्च की रात में प्रदीप जब वापस लौट रहा था वह दोनों वहां पर पहुंचे और अपनी गाड़ी फंसे होने की बात कहकर प्रदीप को वहां पर ले गया और उसको वहां गोली भी मारी और उसके साथ मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। बताया जा रहा है कि हमलावर दोनों उसको मरी हुई हालत में छोड़कर गए थे, लेकिन वह बच गया और वह अस्पताल में भेजा, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जब छानबीन की तब पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ और बाद में पुलिस ने आरोपी प्रगति और उसके प्रेमी और शूटर को तीनों को धर दबोचा है। इस पूरे प्रकरण के संबंध में एसपी औरैया ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। आप भी सुनिए उनकी वह पूरी बात। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है।
इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने की पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया है कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच रहे हैं। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और आप ये खबर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूपी न्यूज सिर्फ सच। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना ना भूलें। फॉलो करें।